कितने लोग खुश हैं आज? 20-20 में हथौड़े भी पड़ते हैं, 20-20 में मुड़ने के लिए कैसे मुड़ना है, कैसे चलना है, जीवन कैसे जीना है। हालेलुया। सचमुच में अंकल ने बोला कि बोर पानी के लिए कई लोगों ने ट्यूबवेल करवाए, लेकिन कई लोग देखते हैं, लेकिन हम लोग देखते नहीं। हम जहाँ खड़े हो जाते हैं वहाँ पानी आता है। पिछले दिनों में तलैया के अंदर एक बोरवेल करना था और मैं जाके खड़ा हो गया। उनको बोला कि आपको किधर करना है, तो मैं जाके ज़मीन को ऐसे जाके खड़ा हो गया। परमेश्वर से बोला, प्रभु मैं जहाँ खड़ा होता हूँ वहाँ पे पानी आना चाहिए। वहाँ पे तलैया के अंदर 90 फीट पे पानी आया, यूँ कहते हैं पूरा पानी 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 पानी। तो वो मेरे ऊपर वीडियो डाला, फिर मैं खुश हो गया। कितना परमेश्वर महान है कि हम जहाँ पैर रखते हैं, जहाँ पे कदम रखते हैं, वहाँ वहाँ पानी भी आने लग जाता है। हालेलुया। अगर आपका भरोसा है तो वहाँ पे ऐसा होगा। तो मैं विश्वास करता हूँ, आपको कोई दिखवाने की ज़रूरत नहीं है, आपको विश्वास करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में बड़े बड़े चमत्कार करे। हालेलुया। आज हम देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री, हम पढ़ेंगे 1 अध्याय उसका 10 आयत से। यहाँ लिखा है, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो, वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे और तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यहाँ पे कुलुस्सियों की पत्री के अंदर, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुलुस्सियों के नाम की जो पत्री है, पौलुस प्रेरित ने पत्री लिखी है। और ये एशिया माइनर के कुलसे नामक नगर की कलीसिया को लिखी गई है। हालेलुया। और यहाँ पे बाइबल में यहाँ पे लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। प्रिय, मुझे और आपको प्रभु क्यों बुलाया है, क्यों हमको इस जगह पर या इस स्थान पर इकट्ठा किया है, हमें जानने की ज़रूरत है। यहाँ पे लिखा है तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। मुझे और आपको ये समझना है कि इन दिनों में मैं मसीह यीशु में हूँ, सही बात है, लेकिन क्या मेरा चाल चलन प्रभु के योग्य है कि नहीं है, ये अपने आप जांचना है। एक मसीह व्यक्ति को जब तक ये व्यक्ति नहीं जांचेगा कि मेरा चाल चलन कैसा है, या दुनिया जैसा है या प्रभु जैसा है। यहाँ पे पौलुस यहाँ लिखता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। जब तक एक व्यक्ति, मसीह व्यक्ति, जब तक प्रभु के योग्य चाल चलन नहीं चलता, तब तक प्रभु खुश नहीं होता है। अगर एक प्रभु को खुश करना है, अगर परमेश्वर को अगर प्रसन्न करना है, तो हमें कोशिश करना है कि हमें परमेश्वर के योग्य चाल चलन चलना है। क्योंकि हम मसीह लोग हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं और हम मसा किया हुए लोग हैं। मसा किया हुआ का मतलब है हमको अलग किए हुए लोग हैं, इसीलिए हर जगह हम फिट नहीं हो सकते। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर कि परमेश्वर कहते हैं यीशु मसीह कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। परमेश्वर ने हमको चुना है, परमेश्वर ने मुझे और आपको अलग किया है, और हमने परमेश्वर को नहीं चुना है। ये मुझे और आपको ध्यान रखना है। इसीलिए यहाँ पे पौलुस कहता है कि जो तुम्हारा जो चाल चलन है कि मसीह के योग्य हो। आज मेरा जो चाल चलन है कैसा है, मुझे देखना है। आज यहाँ पे परमेश्वर के हजूरी में आने वाले लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि पवित्र आत्मा मुझसे आपसे कह रहा है, मैं और आप कैसे चाल चलन जी रहे हैं। और यहाँ पे पौलुस यहाँ कहता है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो। दूसरी बात, फिर अगर योग्य होगा तब परमेश्वर मुझसे आपसे प्रसन्न होगा।
आज कई लोग ये चाहते हैं कि मेरे जीवन में ये चमत्कार हो, कई लोग ये चाहते हैं मेरे बच्चों के अंदर भलाई हो, कई लोग चाहते हैं कि मेरे परिवार के अंदर उन्नति हो। लेकिन प्रिय, कब उन्नति होगा? कब उन्नति होगा? आप परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीने की कोशिश करें। आज हम लोग प्रभु के पास तो आ गए, लेकिन अभी भी मैं और आप रीति रिवाजों को छोड़ने के लिए अभी भी हम फंसे हुए हैं। कहीं कहीं हम पुरानी रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं। बाइबल में लिखा है कि मैंने तुमको जो दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा है, जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, और देखो पुरानी बातें बीत गई और तुम यीशु मसीह में नई सृष्टि हो। हालेलुया, हालेलुया। हमारा जो मसीह को नहीं जान रहे थे और यीशु को नहीं जानते थे, तो हम लोग इन लपड़ेबाजी में, इन गलत कामों में और इनमें उलझे हुए थे। लेकिन जब हम यीशु में आ गए तो हमको, मुझे और आपको नया किया है, नया किया है। हमको प्रभु ने, मान लो हम, हमारे ऊपर समझो धब्बे लगे हुए थे, मानो हमारे ऊपर कीचड़ लगा हुआ था, मान लो हमारे ऊपर कोई उन धब्बों को हटा नहीं सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मुझे और आपको साफ किया गया है। और यीशु का लहू ही मुझे और आपको क्या करता है? क्या करता है? पवित्र करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए मुझे और आपको समझना है। इसीलिए यहां पे वचन में लिखा है कि जो पुरानी बातें थी बीत गई, पुरानी आदत थी वो बीत गई, पुराना जो चाल चलन था वो बीत गया। लेकिन मैं और आप अभी भी पुरानी बातों में उलझे हुए हैं। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यहां पे कुलुस्सियों की पत्री के अंदर पौलुस यहां लिखता है कि तुम, यहां लिखा है कि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो जाए। मुझे और आपको यह जांचना है कि मेरा जो चाल चलन है वो कैसा है। मसीह लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के लोग हो आप, परमेश्वर के बेटा बेटी हो, आपको परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर ने आपको अलग किया है, परमेश्वर ने आपके लिए एक जगह तैयार किया है, परमेश्वर ने आपके लिए एक वायदा है। इसीलिए परमेश्वर के वचन में हमने पढ़ा, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, लेकिन तेरे पास एक भी कोई आ नहीं सकता। हालेलुया। अगर एक परिवार को, मसीह लोग हो आप, मसीह परिवार का मतलब होता है कि एक साथ बैठना, एक साथ एक दूसरों को सहन करना। मसीह परिवार का मतलब होता है एक दूसरों की गलतियों को ढांपना। यहां पे ये नहीं है कि एक दूसरों की गलतियों को उजागर करे, लेकिन मसीह लोगों का ये होता है कि एक दूसरों की कमियों को ढांप देना। कितने लोग करते हैं कि अपने एक दूसरों की गलतियों को ढांपने के लिए, और कितने लोग हैं कि एक दूसरों की गलतियों को उजागर करते हैं। कोशिश करना है। जैसे मान लो मेरे घर में हम 4 जने हैं, और 4 जने हैं, तो हम लोगों को क्या करना है? गलती होता है उसको ढांपना है। इसीलिए मसीह लोग, वचन में लिखा है कि अगर मसीह का स्वभाव है, मसीह का अगर आपके अंदर लक्षण है, मसीह का अंदर आपके अंदर स्वाद है, तो मैं कहना चाहता हूं आप अपनी चाल चलन को बदलेंगे। किसको बदलना है? बोलो, मेरी चाल चलन को बदलना है। जब तक एक व्यक्ति अगर चाल चलन नहीं बदलता, तब तक परमेश्वर, पवित्र आत्मा काम नहीं करता। अगर पवित्र आत्मा को काम करने देना है तो अपने चाल चलन को बदलो। बदल सकते हो अपनी चाल चलन को? कितने लोग कहते हैं कि अपनी चाल चलन को बदलना है? बदलो। क्योंकि एक मसीह लोगों को यह जरूरी है कि इन दिनों में दुनिया ना बदले, पड़ोसी नहीं बदले, रिश्तेदार ना बदले, लेकिन मुझे और आपको बदलना है। हालेलुया।
परमेश्वर की नजर मेरे ऊपर है, आपके ऊपर है, इस दुनिया के ऊपर भी है। लेकिन दुनिया तो बदलना नहीं चाहती, पड़ोसी बदलना नहीं चाहता, लेकिन परमेश्वर की नजर मेरे ऊपर, आपके ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा नजर किसके ऊपर रहेगी? परमेश्वर के चुने हुए लोगों के ऊपर। हालेलुया। परमेश्वर की नजर इन लोगों के ऊपर रहती है जो चुने हुए। आज मेरी नजर, इनमें से बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन मेरी नजर 2 बच्चों के ऊपर रहेगी ज्यादा। आपको मालूम है क्यों? क्यों? ये दोनों बच्चे मेरे हैं। उनकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? क्योंकि मेरी ज्यादा जरूरत उनके बारे में, ज्यादा सोचना उनके बारे में ख्याल आता है, उनके बारे में देखना होता है। जब मैं घर में होता हूं तो उनके बारे में सोचता हूं, ये किधर होंगे? अगर ये दोनों अभी पढ़ाई कर रहे उदयपुर के अंदर रहकर, तो दोनों के बारे में मैं बार में कम से कम 10 बार 100 बार सोचता हूं। क्यों? क्योंकि ये मेरी संतान है। हालेलुया, हालेलुया। इसी प्रकार से मैं और आप परमेश्वर की संतान है, इसीलिए परमेश्वर दिन में, और हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, दिन में कम से कम 1000 बार मेरे बारे में, आपके बारे में चिंता करता है। कितने लोग समझ में आया? हालेलुया। नहीं समझ में आया, इसीलिए आपने हाथ ऊंचा नहीं किया। मैं कहना चाहता हूं, जैसे मेरे बच्चों के बारे में मैं दिन में कम से कम 100 बार चिंता करता हूं, 100 बार मैं उनको देखना चाहता हूं, ऐसे ही परमेश्वर मेरे बारे में, आपके बारे में दिन में कम से कम हजारों बार सोचता है। कोई सोचे ना सोचे, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे बारे में, आपके बारे में सोच रहा है। आपके घर के अंदर कमी है, वो भी जान रहा है। आपके घर के अंदर फाइनेंस की प्रॉब्लम है, वो भी जान रहा है। आप बीमार की हालत में है, वो भी जान रहा है। आपके बच्चों की फीस की जरूरत है, वो भी जान रहा है। आपको बिच्छू ने काटा है, आपके दर्द को भी वो जान रहा है। आपके जानवरों को पास सांप ने काट लिया है, तो वो भी परमेश्वर जान रहा है। जान रहा है परमेश्वर। आप भूखा सो रहे हो, वो भी परमेश्वर सोच रहा है आपके बारे में। आपके पास कपड़ा नहीं है, वो भी परमेश्वर जान रहा है। आपके पास संतान नहीं है, वो भी परमेश्वर आपसे जानने से ज्यादा 1000 बार परमेश्वर सोचता है। हालेलुया। आपके पास संतान नहीं है, आप कम से कम दिन में भूल जाते होंगे, 2 दिन में 1 बार याद करते होंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर हजारों बार आपके बारे में चिंतित है। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर काम कब करता है? परमेश्वर तब काम करता है, एक व्यक्ति 1000 बार सोचता है दिन में मेरे संतान नहीं है, संतान नहीं, और परमेश्वर 10,000 बार सोचता है और उसके विचार एक मिल जाते हैं, तब परमेश्वर उस व्यक्ति के जीवन के अंदर काम करना चालू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मान लो एक बच्चा स्कूल में पढ़ाई नहीं करना चाहता है और टीचर चाहता है पढ़ाई करे। कभी भी टीचर नहीं चाहता है कि किसी बच्चे का भविष्य खराब हो। चाहता है क्या? नहीं चाहता है। चाहे खराब भी क्यों ना हो, लेकिन ये टीचर चाहेगा कि इन बच्चों का भविष्य सुधरे। लेकिन एक बच्चा अगर टीचर के प्रति, पढ़ाई किया उसके प्रति, और टीचर ने जो पढ़ाया है, वो अगर दोनों एक विचार मिल गए, तो बच्चा हमेशा फर्स्ट डिवीजन ही आता है। फेल होने का कारण क्या है? क्योंकि जिस वक्त टीचर ने पढ़ाया था, जिस वक्त टीचर ने मेहनत करके इस बच्चे को पढ़ाया था, वो बच्चा वहां पे उपस्थिति नहीं था। वो बच्चे ने ध्यान नहीं किया।
टीचर कभी भी नहीं चाहता है कि बच्चे फेल हो जाए। टीचर हमेशा चाहता है 100 में से 100% रिजल्ट चाहते हैं। लेकिन जब बच्चा जब टीचर ने पढ़ाया, टीचर ने जब बोला गया, वहां पे बच्चा मौजूद नहीं था। हालेलुया। जब परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देने के लिए वहां पे मौजूद था, तब आप उपस्थित नहीं थे। जब परमेश्वर आपकी बीमारी को मिटाने के लिए वहां पे उपस्थित थे, वहां पे तुम नहीं थे। जब परमेश्वर आपको आशीर्वाद देने के लिए वहां मौजूद थे, तब तुम उस आराधना के भाग में नहीं थे। इसीलिए परमेश्वर की आशीषों से मैं और आप वंचित रह जाते हैं। जब 38 साल का व्यक्ति उस कुंड के पास, बेसदा के पास था, तो बाइबल में लिखा है, जब तक उसने ठान लिया, जब तक मैं चंगा नहीं होऊंगा तब तक मैं पड़ा रहूंगा। और उसने सोच लिया होगा, जब तक मेरे पास परमेश्वर नहीं आएगा, मुझे चंगा नहीं करेगा, यहां से मैं जाऊंगा नहीं। चाहे मरना पड़े मर जाऊंगा, चाहे जान जाए जली जाएगी, लेकिन उस बेसदा के कुंड से मैं जाऊंगा नहीं। उसने ठान लिया था। और बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह मजबूरी में परमेश्वर को वहां जाना पड़ा और वहां पे उसको बोलना पड़ा। परमेश्वर बोलते हैं, क्या तेरा विश्वास है कि तू खड़ा हो सकता है? तो उसने कहा, हाँ प्रभु मैं खड़ा हो सकता हूं। हाँ प्रभु मुझे मिल सकता है। हाँ प्रभु मेरे जीवन में उन्नति हो सकती है। उसने ऐसे बोला होगा। और जब 38 साल का व्यक्ति उस कुंड के पास, और प्रभु ने बोला, ठीक है तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करता है आज। उसका चाल चलन बदल गया। 38 साल व्यक्ति का जीवन के बोलने का ढंग बदल गया। उसने, प्रभु ने पूछा, तू चंगा हो सकता है? प्रभु ने बोला, हाँ हो सकता है। हालेलुया। प्रभु ने क्या बोला? प्रभु ने बोला, जिस खाट पे रखा है उसी खाट को उठा। प्रभु ने ये नहीं बोला खाट के नीचे आ जा, खाट को उठा तू आज। हालेलुया। हे प्रिय, मैं कहना चाहता हूं, जब प्रभु में आप सही ढंग से अगर प्रभु में आ रहे हो, वचन को पालन कर रहे हो, मैं कहता हूं आपको ऐसी मुसीबत में पड़ने की जरूरत नहीं है। नहीं है। आपको ऐसे हालात में जीवन जीने की जरूरत नहीं है। बोलो नहीं है। बोलो नहीं है। नहीं है। हमको हमारा चाल चलन प्रभु के योग्य करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर प्रभु के योग्य होगा तो मैं विश्वास करता हूं, बाइबल में लिखा है, स्वर्ग से आशीष टपक जाएगी, संतान हो जाएंगे, रास्ते खुल जाएंगे, नौकरियां लग जाएगी और बीमार लोग चंगे हो जाएंगे। आमीन नहीं बोलते हैं? मुझे पता है एक बहुत बड़ा प्रकाशन है इस मैसेज में। कौन कहता है प्रभु नहीं करता है? कौन कहता है परमेश्वर क्या नहीं कर सकता? पहाड़ को समतल बना सकता है और समुद्र को दो भाग कर सकता है, यर्दन को उल्टा बहा सकता है। तो परमेश्वर मेरे जीवन में, आपके जीवन में क्यों नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता? अरे संतान नहीं दे सकता? अरे परमेश्वर अद्भुत काम नहीं कर सकता? आपको ठान लेना है, मेरे जीवन के अंदर ये होना है, प्रभु होगा। इसीलिए बाइबल में लिखा है कि वह सब प्रकार से प्रसन्न होगा। अगर हमारी चाल चलन अगर प्रभु के योग्य हो गई ना,
तो परमेश्वर यूं कहता है मैं सब प्रकार से मैं खुश हो जाऊंगा। उसका मतलब अभी भी हमारे देखकर परमेश्वर खुश नहीं है, क्योंकि हमारी जो चाल चलन प्रभु के योग्य नहीं है। अगर प्रभु के योग्य हो जाता तो परमेश्वर कह रहे हैं कि सब प्रकार से मैं देखकर मैं खुश हो जाता, प्रसन्न होता। लेकिन यहां पे लिखा है तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगेगा। अगर हमारा चाल चलन अगर बदल गया तो बाइबल में लिखा है मेरे अंदर, आपके अंदर यूं लिखा है हर प्रकार के भले काम के फल दिखाई देंगे। हालेलुया। अरे कलीसिया के अंदर, मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर देखना चाहता है कि भले काम के फल लगने लगे। कितने लोग चाहते हैं इन दिनों में मेरे अंदर, आपके अंदर भले काम के फल लगने पाए, मेरे अंदर, आपके अंदर एक बदलाव आने पाए, मेरे अंदर, आपके घर के अंदर, मेरे बच्चों के अंदर भले काम के फल लगने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर लिखा है तुम मसीह की पहचान में बढ़ते जाओ। किस में बढ़ना है? अगर फल लगने हैं, सब प्रकार के फल लगने हैं, तो मुझे और आपको मसीह यीशु में बढ़ते जाना। अगर मसीह यीशु में बढ़ते जाएंगे तो फल सब प्रकार के लगते जाएंगे। अरे अगर पानी आना है पानी मिल जाएगा, खेती के अंदर अनाज पकना है अनाज पक जाएगा, बच्चों का अगर रास्ता खोलना है बच्चों का रास्ता खुल जाएगा। अरे सब प्रकार के भले कामों का फल लगने लग जाएंगे। कब? जब मसीह यीशु में हम बढ़ते जाएंगे। बोलो, हम मसीह यीशु में बढ़ते जाएंगे। भाई लोग बोलो, मसीह यीशु में बढ़ना है। अगर जो व्यक्ति मसीह यीशु में बढ़ा ना, मैं लिख कर दूं, इस दुनिया में भी बढ़ जाएगा। अरे दुनिया में बढ़ने के लिए मत आओ, प्रभु में बढ़ने के लिए आओ। मत्ती रचित सुसमाचार से 33 में लिखा है पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो तो तुमको सारी वस्तुएं मिल जाएगी। अरे धार्मिकता की खोज क्या है? परमेश्वर के पीछे चलना, वही है पवित्र जीवन जीना, मसीह में आगे बढ़ना, मसीह के जो नियमों को पालन करना, मसीह के वचन के अनुसार चलना। आप क्या चाहते हो? आप आगे बढ़ना चाहते हो दुनिया में, आपको प्रभु आगे बढ़ा देगा। हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता अगर मेरी गवर्नमेंट जॉब होती अगर, तो मैं दुनिया में कभी भी इस भारत देश के अंदर घूम नहीं पाता। लेकिन मैं पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, मैंने धार्मिकता की खोज की, वचन को पढ़ा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। वैसे ही परमेश्वर ने मुझे फेमस कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग दुनिया में फेमस होने के लिए हालेलुया प्रेज लॉर्ड घूमते हैं फिरते हैं, लेकिन बाइबल में लिखा मसीह यीशु के पहचान में बढ़ते जाओ, तुमको सब प्रकार के भले काम के फल तुम्हारे अंदर लगेंगे। अगर सब प्रकार के लगने लग जाएंगे, हमको इधर इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर इधर ताकने की ज़रूरत नहीं है, इधर जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर से सपोर्ट मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं है। एक ही से मदद मांगने की ज़रूरत है, वो यीशु मसीह के चरणों में बैठने की ज़रूरत है। हालेलुया। जो यीशु के चरणों में बैठता है वो सर्वशक्तिमान के छाए हुए ठिकाना पाएगा, यूं लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बीमारी को मिटाने वाला मेरा यीशु है, मेरी तकलीफ को दूर करने वाला यीशु है, मेरे अंदर कमजोरी को दूर करने वाला मेरा यीशु है। जिसके घर के अंदर यीशु है उसको यीशु उस घर को बढ़ाएगा। आज अपने घर में यीशु को लेकर जाए। कितने लोग विश्वास करते मेरे घर में मैं यीशु को लेकर जाऊंगा? और जिसके घर में यीशु होगा उसके घर में कोई किसी प्रकार के ये फालतू बातें नहीं होगा। यीशु है, आपका लीडर यीशु है। यहाँ पे पढ़िए दूसरा पत्रस 2 और 3 पढ़िए। दूसरा पत्रस आप निकालिए
मैं पढ़ना चाहता हूं दूसरा पत्रस, प्रेज लॉर्ड, 1-2-3। यहां पे लिखा है, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। मेरे अंदर, आपके अंदर अगर परमेश्वर की जो पहचान बाइबल में लिखा है के द्वारा अनुग्रह और शांति, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, बहुतायत से बढ़ती जाएगी। हालेलुया। जैसे मैं और आप परमेश्वर में बढ़ते हैं, यीशु मसीह में बढ़ते हैं प्रिय, हालेलुया, और हमको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। मेरा यीशु मसीह मुझे और आपको बढ़ा देगा। आपके बच्चों को नौकरी चाहिए, नौकरी दे देगा। आपके बच्चों को शादी होना है, सही समय पर शादी हो जाएगी। आपको संतान चाहिए, आपको सही समय पर संतान मिल जाएगा। आपको घर बनाना है तो सही समय पर मकान भी बन जाएगा। आपको बीमारी से तंगी हो, कोई परेशान हो, तो परमेश्वर कहता है मैं तेरी बीमारी से भी छुटकारा दे दूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं परमेश्वर इन बीमारियों से मुझे आजाद करे? कितने लोग चाहते हैं, कई लोग यहाँ पे बैठे हैं, नौकरी की इच्छा रखते हैं कि मेरे जीवन में रास्ता खोले। मैं विश्वास करता हूँ, आप विश्वास करें, परमेश्वर आपके जीवन के अंदर रास्ता खुलने पाए। आप विश्वास करें, प्रभु को कहे, हाँ प्रभु मैं वो दर्शन देख रहा हूँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु मेरे जीवन के अंदर वो होने पाए। दुनिया में मुझे फेमस नहीं होना है, लेकिन प्रभु मुझे तू मेरे लिए एक रास्ता खोलना, तू मेरे को, हालेलुया, मैं तेरे पीछे आ रही हूं, मेरे लिए एक मदद करना। और बाइबल में लिखा है तो प्रभु यीशु के पीछे आ रहा है तो परमेश्वर बहुतायत का अनुग्रह तुझ पर उंडेलता जाएगा और बहुतायत का अनुग्रह तेरे परिवार के ऊपर, तेरे ऊपर बहुतायत का होता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और फिर लिखा है 3 आयत में, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बहुतायत का अनुग्रह और उसकी शांति हमारे परिवार के ऊपर होगी? हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं। आप यहां पे एक ठान लो, जैसे एग्जाम्पल दिया कि एक इंसान जब उसकी कमियों के लिए परमेश्वर को 100 बार याद दिलाता है, परमेश्वर 1000 बार आपके बारे में चिंता करता है। लेकिन गलती कहाँ होता है, परमेश्वर 1000 बार हमारे बारे में चिंता करता है लेकिन दिन में 1 बार भी हम याद नहीं करते, तब परमेश्वर चले जाते हैं। इस शशि साहब ने बोला, अच्छा बोला, जो इस साल का जो प्रतिज्ञा का जो वचन इस साल दिया गया, कम से कम मैं सुबह उठकर परमेश्वर से धन्यवाद देता हूं और प्रार्थना करता हूं। इसीलिए परमेश्वर ने 6 महीने में ही मुझे एक बड़ा चमत्कार किया, मुझे एक जमीन खरीदने के लिए मदद किया। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आपको हाथ में एक वचन दिया है, लेकिन आपको क्या करना है? रोज आपको, ये तो सचिव साहब हैं, उनकी पंचायत की बहुत सारे काम रहता है, तो भी सुबह उठकर परमेश्वर को याद दिलाते होंगे। कितने लोगों को इस साल में प्रतिज्ञा का वचन मिला है? कितने लोगों को मिला है? और इस वचन को लेकर रोज प्रार्थना करो। अभी 6 महीने और बाकी है। कितने महीने? कितने महीने? कितने महीने? और 6 महीने में कुछ चमत्कार होना है। हालेलुया। कितने महीने में? इसी साल 2024 में परमेश्वर मेरे और आपके जीवन के अंदर एक बड़ा चमत्कार करना है और कहना है, प्रभु अगर उनका आप कर सकते हैं तो मेरा क्यों नहीं होगा? जिद्दी बनना पड़ेगा, परमेश्वर से जिद करना पड़ेगा। कर सकते? कर सकते?
और मैं कहता हूं जितने बहनों को जिनके बच्चे नहीं है, परमेश्वर 6 महीने के अंदर एक अद्भुत गवाही होगा। हालेलुया, हालेलुया। 6 महीने के अंदर, और मैं खुशखबरी सुनूंगा और परमेश्वर को गवाही देंगे कि परमेश्वर महान है और अद्भुत तरीके से आपको परमेश्वर एक फल देने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। कितने लोग विश्वास करते हैं? हाथों को उठा के रिसीव करिए। और मैं विश्वास करता हूं आपको परमेश्वर, हालेलुया, 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर, हालेलुया, हालेलुया, और 6 महीने के अंदर आपके घर के अंदर बड़ा चमत्कार होना देखना चाहते हैं? हाथ उठा के बोले मेरे अंदर यीशु मसीह के नाम से होने पाए, होने पाए, होने पाए। होगा, होगा, मैं विश्वास करता हूं होगा। इब्रानियों की पत्री इसका 13 का 21 पढ़े। इब्रानियों की पत्री उसका 13 का 21 में पढ़ता हूं। तुम्हारे हर एक भली बात से सिद्ध करे, जिससे तुम उसकी इच्छा को पूरी करो। जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे, उसी की महिमा युगान युग होती रहे। आमीन, आमीन। यहां पे बाइबल में लिखा है जिससे तुम उसकी इच्छा को पूरी करो। यीशु मसीह की इच्छा को मैं और आप कैसे पूरी करेंगे? अपने चाल चलन के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम मसीह यीशु में हैं, मैं और आप अपने चाल चलन के द्वारा यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करते हैं, तो बाइबल में लिखा है जो कुछ उसको भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा मेरे अंदर, आपके अंदर उत्पन्न होने पाए। आमीन। उत्पन्न होने पाए उसका मतलब क्या है? उत्पन्न होने पाए उसका मतलब है आपके अंदर हो गया। हालेलुया। उस आयत को मैं वापस पढ़ना चाहता हूं। यहां लिखा है 21 के अंदर, जिससे तुम उसकी इच्छा को पूरी करो। उसको अंडरलाइन लगाओ। आपके पास अगर आपके पास पेन है तो उसको अंडरलाइन करो और उसको लिख लेना, और घर जाके उसको दीवार पे डाल दो, और वहां पे क्यों परमेश्वर हमारी इच्छा को पूरी क्यों नहीं करता है, और वहां पे लिख दो। यहां पे यूं लिखा है कि जिससे तुम उसकी इच्छा को पूरी करो। उसका मतलब यीशु मसीह की इच्छा को मुझे और आपको पूरी करना है। कैसे करेंगे? फिर लिखा है अगर जो व्यक्ति यीशु मसीह की इच्छा को पूरी करता है, उसके लिए लिखा है जो कुछ उसको भाता है। परमेश्वर को जो कुछ भाता है, आपके बारे में, मेरे बारे में भाता है, इस कलीसिया के बारे में भाता है। और फिर लिखा है भाता है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करेगा। हालेलुया। उसका मतलब उत्पन्न करेगा, उसका मतलब जो चीज मेरे अंदर आपके अंदर नहीं है, वो चीज यीशु मसीह के नाम से मेरे अंदर आपके अंदर होने पाए। कितने लोग हाथ उठाकर विश्वास करते हैं? समझ में नहीं आ रहा है मैं बोल रहा हूं जो? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मेरी इच्छा को पूरी करो। यूं लिखा है तुम मेरी इच्छा को पूरी करो। तो यहां पे लिखा है तुम में, यहां लिखा है जो कुछ उसको भाता है, मतलब यीशु मसीह को भाता है। यीशु मसीह को क्या भाता है? आप उसकी संतान हैं तो प्रभु नहीं चाहता है कि आप गरीब रहो। परमेश्वर आपको नहीं चाहता है आप बीमारी की अवस्था में ऐसे पड़े रहो। परमेश्वर आपको नहीं चाहता है कि आप भूखे रहो। परमेश्वर आपको नहीं चाहता है कि आपके संतान न हो। परमेश्वर आपको नहीं चाहता है आपके बच्चे अच्छा पढ़ाई ना करो, ऐसा नहीं चाहता है। यहां परमेश्वर कह रहा है तुम मेरी इच्छा पहले पूरी करो, मेरी इच्छा करो, मेरी इच्छा पूरी करो। किसकी इच्छा पूरी करना है? किसकी इच्छा पूरी करना है? किसकी? यीशु की। और यीशु मसीह क्या कहते हैं? यीशु मसीह क्या कहते हैं? यहां पे लिखा है उसे यीशु मसीह के द्वारा हम में उत्पन्न करे। बोलो मेरे घर में उत्पन्न का मतलब क्या होता है?
जो चीज कभी नहीं सोचा वो चीज आया, उसको बोलते हैं उत्पन्न। हालेलुया। कभी आप नौकरी नहीं कर सकते थे, कभी आप सर्विस नहीं लग सकते थे, कभी आप पक्का मकान नहीं बना पाते थे, कभी आपके बच्चे अच्छे पढ़ाई नहीं कर पाते थे, उसके लिए बोला है अगर मेरी इच्छा पूरी करो तो मैं तुम्हारे बच्चों को बना दूंगा, मैं तुमको बना दूंगा, मैं तुम्हारे बच्चों को अच्छे स्थान पे ले जाऊंगा, मैं तुम्हारे लिए बड़े बड़े चमत्कार करूंगा, लेकिन तुम मेरी इच्छा पूरी करो बस। यीशु मसीह कहते हैं तुम मेरी इच्छा। यीशु मसीह की इच्छा क्या है? यीशु मसीह के पीछे आना है, पवित्र बनना है, अच्छा जीवन जीना है, और संडे को आके वचन सुनना है, परमेश्वर की महिमा करना है, गलत कामों से बचना है, हर एक गलत बातों से बचना है। तब परमेश्वर मेरे अंदर, आपके अंदर परमेश्वर उत्पन्न करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप राजा बनना चाहते हो? दाऊद को देखो, बाइबल में लिखा है कि उसके घर में अच्छे पढ़े लिखे लोग थे। दाऊद बकरी चरा रहा था। परमेश्वर ने, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, कभी नहीं सोचा था इसे ने, और वहां पे मेरा बेटा राजा बनेगा, बकरी चराने वाला। हालेलुया, हालेलुया। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं एक पादरी बनूंगा। आपने कभी नहीं सोचा था एक आप विश्वासी बनेंगे। आपने कभी नहीं सोचा था इस कलीसिया में आकर आराधना करेंगे। आपने कभी नहीं सोचा था हम लोग ऐसे, हमारे बच्चे, हमारा परिवार ऐसे अच्छे स्थानों में रहेंगे। कभी नहीं सोचा था। हालेलुया। इसीलिए बाइबल में लिखा है तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर में बढ़ते जाओ। हालेलुया। हमारा चाल चलन परमेश्वर में बढ़ना है। परमेश्वर में बोलो, मुझे यीशु में बढ़ना है, यीशु में बढ़ना है। जो यीशु में बढ़ता है ना, मैं बाइबल में लिखा है जिसने परमेश्वर की ओर देखा उनके मुंह कभी काले नहीं होते। क्या लिखा है? क्या लिखा है वचन में? जिसने परमेश्वर की ओर देखा उनके कभी भी मुंह काले नहीं होते हैं। यूं लिखा है जवान सी भूखे रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली वस्तु की कोई कमी नहीं आएगी। हालेलुया। अगर शेर भी भूखे रह जाएंगे, जानवर भी भूखे रह जाएंगे, दुनिया वाले भी भूखे रह सकते, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को किसी भली चीज की कोई भी कमी घटी नहीं होगी। कितने लोग विश्वास करते? ताली बजा के धन्यवाद करें। जब परमेश्वर का वचन आता है तो पहले ही ताली बजा के ले लो। ये तो मैंने ले लिया, ताली बजवा रहा, उसका मतलब मैंने ले लिया। हालेलुया, मैंने ले लिया। आप सुनते रहोगे, ताली नहीं बजाओगे तो चला जाएगा दूसरे के पास। इसलिए बोलते हैं कि जवान सी तो भूखे रह जाएंगे, लेकिन परमेश्वर की खोजियों को किसी भली चीज की कमी नहीं आएगी। बोलो कमी नहीं आएगी। बोल कमी नहीं आएगी। अरे बोलो कमी नहीं आएगी, क्योंकि हम यहोवा के खोजी लोग हैं। बोलो यहोवा के खोजी लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं। यीशु की इच्छा के अनुसार चलेंगे और यीशु हमारे ऊपर जो भाता है वो ही उत्पन्न करेगा। आज से मेरे घर के अंदर एक बड़ा चमत्कार होगा और आज से ये बीमारियां चली जाएगी। आज से ये झगड़े चले जाएंगे। आज से ये मुनमुटाव चला जाएगा, क्योंकि यीशु की इच्छा है, प्रेम है, दया है, संयम है, नम्रता है, सहनशीलता है। इसीलिए मैं यीशु मसीह के नाम से रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, आशीष लेते हैं, आपके लहू में सूख जाते हैं। हमें मदद करना यीशु। आज से मैं फ्री होते हैं, आजाद होते हैं। यीशु के नाम से
मेरे बच्चे, मेरे परिवार, मेरे गांव, मेरा जिला, मेरा देश, मेरा पूरा संसार यीशु के नाम से आजाद हो जाए, गंदगी दूर हो जाए। आज मेरे अंदर, आपके अंदर एक बड़ा छुटकारा मिलने पाए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 6 आयत पढ़े। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 6। हालेलुया। यहाँ पे बाइबल में लिखा है, दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 के 6 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और फिर लिखा है वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे देखो, जब हम प्रभु को नहीं जानते थे हम अंधकार में थे, लेकिन जैसे यीशु में आ गए तो हम ज्योति के पास आ गए। हालेलुया। जब हम मूसा को देखते हैं, जब परमेश्वर के पास वो सीने पर्वत पर यीशु मसीह के साथ मुलाकात हो गई, और जब बाइबल में लिखा है मूसा का चेहरा प्रकाशमान हो गया। जब मैं और आप जब प्रभु को नहीं जानते थे तो हम अंधकार में थे, लेकिन जैसे यीशु के पास आ गए तो हमारे चेहरे के अंदर एक रौनक आ गया है। हालेलुया। क्या आ गया है? बोलो, रौनक है, ज्योति है। हम ज्योति की संतान है। बोलो, ज्योति की संतान। पड़ोसी को हाथ मिला के बोले, हम ज्योति की संतान है। हालेलुया। और किसी का नाम ज्योति है तो अच्छी बात है, लेकिन हम ज्योति की संतान हैं। हालेलुया। हम अंधकार के नहीं हैं, अंधकार जैसा काम नहीं करते, अंधकार में हम नहीं चलते, अंधे जैसा नहीं बोलते, अंधे जैसा नहीं चलते। इसीलिए हम यीशु मसीह की संतान हैं, उजाले के हैं, इसीलिए उजाले जैसा काम करते हैं। बोलो, उजाले जैसा, उजाले जैसा। रोशनी में चलते हैं, रोशनी जैसा बोलते हैं, जो रोशनी जैसा सोचते हैं। कई बहनें तो नीचे जो क्या बोलते हैं, रोशनी जैसे चलते हैं, रोशनी जैसे। इसलिए वो हमेशा मुंडी यूं ही रखते हैं। लेकिन ऐसे बोलो, रोशनी आ जाती, कैसे बोलते हैं? अंधेरे में कैसे चलते हैं? अंधेरे में कोई व्यक्ति चलता है, कैसे चलता है? ऐसे चलता है ना? अंधेरे में कैसे चलता है? ऐसे। क्योंकि उसको देखना जरूरी है, क्योंकि अंधेरे में कहीं भी वो गिर सकता है, कहीं जाके टकरा सकता है, कहीं जाके हाथ पैर तोड़ सकता है, इसीलिए वो ऐसे ही चलता है। लेकिन जब ज्योति की बात आती है, ज्योति में कैसे चलते हैं? उसको यहां नजर नहीं रहता है पैरों के ऊपर, वो सीधा देखता है, और वो उसका जहां जहां उजाला है वहां वहां उसकी नजर जाती है। लेकिन हम लोग कई बार ज्योति की संतान होकर ज्योति में चलते हैं। बोलो, ज्योति में चलते हैं, सही चलते हैं, सही देखते हैं, सही सुनते हैं और सही करते हैं। इसकी पहचान है यीशु मसीह में। अंधकार में नीचे देखते हैं, डर लगती है, हाथ पे टूट जाएगा, कहीं गिर जाएंगे, टकरा जाएंगे, वो अंधकार है, डर लगता है। लेकिन ज्योति में सही चलते हैं, सही करते हैं, सही बोलते हैं और सही सोचते हैं। यीशु मसीह की यही पहचान है, यही पहचान है। दुनिया में हमारे अंदर यही पहचान है। दुनिया वाले कुछ भी बोलते हैं, कुछ भी करते हैं, अनसन बोलते हैं, लेकिन प्रभु के लोग, यीशु के लोग
ज्योति के लोग सोच समझ कर बोलते हैं, प्रेम से बोलते हैं, धीरे से बोलते हैं, सहन करके बोलते हैं, चुप हो जाते हैं, क्योंकि मसीह लोग हैं, जानते हैं हमारे अंदर रोशनी है, ज्योति है, इसीलिए हमें दिखाई देता है। इसीलिए उल्टा पुल्टा नहीं बोलते हैं। लेकिन संसार के लोग नहीं दिखाई देता, नहीं सोचता, इसीलिए कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। इसलिए आज से मैं और आप किसके लोग हैं? किसके लोग हैं? वापस पढ़ के मैं बंद करूंगा। इसीलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में ज्योति चमके, और फिर बाइबल में लिखा है वह वही है जो हमारे हृदय में चमके कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे प्रकाशमान हो। बोलो, मेरे चेहरा यीशु का चेहरा, मेरा कान यीशु का कान, मेरा शरीर यीशु का शरीर, मेरी आंखें यीशु की आंखें, मेरा मुंह यीशु का मुंह हो जाए। हालेलुया। जोरदार ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करें। हालेलुया।